सो हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग बाकी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ आर.डी. शर्मा, चैप्टर है आपका लिमिट, क्लास 11। ओके, दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31 टू 38। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31। ओके, और अगर इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो अगर आप नहीं देखे तो वो आप देख लेना, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अदरवाइज मैं यहाँ पर आई बटन पे दे दूंगी। और इसके जितने भी प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस है 1 से लेकर 30 तक, वो सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ देखो क्या है, द वैल्यू ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू 0। देखो स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ओवर क्या है ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ऑफ रूट ओवर ए माइनस एक्स इज, एंड दीज आर दी ऑप्शंस। ओके, सो यहाँ पर देखो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ये फंक्शन का लिमिट अप्रोच कर रहा है आपको 0 पे, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो मैंने जैसे वेरियस मेथड्स आपको बताया था, पहला था आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। इट मींस दैट x अप्रोचेस टू 0 है तो वो आप 0 पुट अप करके देखो, है ना। तो देखो यहाँ पर अगर हम 0 पुट अप करते हैं ना, तो देखो डेनोमिनेटर वाला पार्ट 0 हो जाएगा, रूट a माइनस ऑफ रूट a, ठीक है। इन द सिमिलर वे अगर आप न्यूमरेटर में भी चेक कर लो, यहाँ देखो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, ये भी 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखोगे ना, 0/0 के टर्म में आएगा। अब बताओ 0/0 को तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म होता है विच इज अनडिफाइंड। तो ये फंक्शन क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है व्हेन x अप्रोचेस टू 0 था, 0 जब हमने पुट किया। इट मींस दैट हम लोग को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं बनाना है, ठीक है। तो हम लोग कोई अदर मेथड देखेंगे, हम लोग विद द हेल्प ऑफ रैशनलाइजेशन मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो रैशनलाइजिंग द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ रैशनलाइजिंग द denominator. Okay, we get limit x approaches to 0। यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट ओवर क्या है, ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए एक्स और प्लस में एक्स स्क्वायर है, यहाँ तक क्लियर है। और माइनस ऑफ क्या है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जो आपका न्यूमरेटर है उसको एज इट इज लिख दे रहे हैं। और देखो डिनोमिनेटर वाला पार्ट को क्या कर रहे हैं, रैशनलाइज करें। इट मींस इसका ऑपोजिट साइन ले लेंगे, यहाँ आपका मिडिल में प्लस हो जाएगा और उसे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए प्लस एक्स और यहाँ प्लस में रूट ओवर ए माइनस ऑफ एक्स, ठीक है ना। और डिवाइड में क्या होगा, रूट ओवर ए प्लस एक्स और यहाँ पर प्लस रूट ओवर ए माइनस ऑफ एक्स। यहाँ तक क्लियर है। और ये आपका डेनोमिनेटर वाला पार्ट, इसको एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको क्लियर है ना। इसमें हम लोग विद द हेल्प ऑफ रैशनलाइजेशन, तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, तो इससे सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो सेकंड स्टेप क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो आपको ये वाला, आप डिनोमिनेटर वाला पार्ट देखो, ये a और सपोज कर लो ये b ले लो, a माइनस बी, और ये देख रहे हैं a प्लस बी के फॉर्म में। ओके, और मल्टीप्लीकेशन में है तो उसके बदले हम लोग क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस और बी स्क्वायर होता है, ठीक है। a माइनस बी और इधर पे a प्लस बी इसके फॉर्म में है ना आपका डेनोमिनेटर। इट मींस ए स्क्वायर माइनस और बी स्क्वायर के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज करेंगे, आपको ये वाला जो है a माइनस बी हो गया और इधर हो गया a प्लस बी, यानी डेनोमिनेटर को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे। और आपका जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है मल्टीप्लीकेशन है, तो उसको एज इट इज पहले लिख देते हैं, उसके बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, स्क्वायर रूट ओवर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ऑफ ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका हो गया न्यूमरेटर वाला पार्ट, रूट ओवर ए प्लस एक्स और प्लस में रूट ओवर ए माइनस ऑफ एक्स, ठीक है। ये आपका न्यूमरेटर वाला पार्ट हो गया। अब डेनोमिनेटर में जैसे मैंने बोला ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर हो गया आपका ए प्लस एक्स और माइनस ऑफ बी स्क्वायर यानी कि ए माइनस ऑफ एक्स। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल हमने रैशनलाइजेशन किया है, वो वाला फॉर्मूला यूज किया है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। क्लियर है। देखो अब आगे क्या करेंगे, देखो x अप्रोचेस टू 0, है ना। आपका न्यूमरेटर वाला पार्ट एज इट इज रहने देते हैं और डेनोमिनेटर में देखो a कैंसिल हो जाएगा, a माइनस a है और नीचे में क्या आ जाएगा 2x, है ना। x और इधर प्लस x हो जाएगा, दैट इज 2x। तो देखो ये आपका 2x हो गया और न्यूमरेटर वाला पार्ट ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए एक्स और प्लस में एक्स स्क्वायर,
ठीक है, और माइनस ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और इधर पे क्या है रूट ओवर ए प्लस एक्स और प्लस में रूट ओवर ए माइनस ऑफ एक्स। क्लियर है, यहां तक आपको क्लियर है? ओके, अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसको फिर से हम लोग रैशनलाइज करेंगे। देखो न्यूमरेटर वाला पार्ट आपका क्या था, ये वाला था। अब न्यूमरेटर वाला जो पार्ट है उसको रैशनलाइज करेंगे। इट मींस दैट इसको ऑपोजिट साइन ले लेंगे, बीच में प्लस ले लेंगे और उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मल्टीप्लाइंग, ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो रहा है ना। देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, सिंपली रैशनलाइजिंग दी डेनोमिनेटर एंड देन बाय दी रैशनलाइजिंग दी न्यूमरेटर करके इसको सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे पहले रैशनलाइजिंग दी डेनोमिनेटर की आपने यहाँ पर देखा माइनस था तो ऑपोजिट साइन लेके मल्टीप्लाई कर दिए और ये वैल्यू आ गया। अब क्या कर रहे हैं, रैशनलाइजिंग दी न्यूमरेटर, सो मल्टीप्लाइंग, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में आपका जो है देखो रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या है यहाँ पर देखो, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो यहाँ पर आप देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 था ना, देखो ये वाले होल टर्म को आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पर आप देखो इसमें मल्टीप्लाई करोगे, ये जो आपका लास्ट वाला स्टेप है, तो यहाँ पर आप ये वाला देखो a माइनस बी है और जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा a प्लस बी। ठीक है, तो बताओ फिर से a माइनस बी ए प्लस बी में आ जाएगा, इट मींस वी कैन राइट a स्क्वायर माइनस और b स्क्वायर। क्लियर हो रहा है ना। देखो ये वाला टर्म को आप जब ये वाला लास्ट वाला स्टेप से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a माइनस बी और जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये a प्लस बी के टर्म में आ गया ना, तो वी कैन राइट a स्क्वायर माइनस और b स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर कर देंगे यानी स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ये आपका ए स्क्वायर हो गया। अब माइनस ऑफ बी स्क्वायर होता है यानी माइनस देंगे, बी ये वाला लिए हैं, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट गया यानी क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। अब देखो मल्टीप्लाई में भी आपका ये वाला टर्म था ना, एक मिनट देखो, मल्टीप्लाई में देखो आपका ये वाला टर्म था ना, तो इसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे। ओके, ठीक है, क्या है देखो स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये आपका हो गया। और मल्टीप्लाई में क्या है रूट ओवर ए प्लस एक्स और प्लस में रूट ओवर ए माइनस एक्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो और आपका डेनोमिनेटर में देखो ये 2x है ना, ये 2x लिख देते हैं और आप मल्टीप्लाई क्या चीज से कर रहे हो, ये वाला होल टर्म के साथ, तो ये होल टर्म को लिख देते हैं, क्या है स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में क्या रहेगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है आपको। देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहां तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखो अब क्या करेंगे, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल कर दो। ओके, यहाँ देख रहे ए स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। ये इन द सिमिलर वे और कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो ये x वाला पोर्शन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर आपका माइनस ए एक्स और यहाँ माइनस ऑफ ए एक्स है ना, तो माइनस ऑफ 2ax आ जाएगा। तो सिंपली देखो मैं ओपन कर दे रही हूँ ब्रैकेट, माइनस से मल्टीप्लाई कर दी तो जो आपका कैंसिल हो गया वही काट दिए, है ना। तो ये हो गया आपका, इधर पे क्या है ये वाला टर्म, तो इसको एज इट इज जो है वही लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया a माइनस ऑफ एक्स। क्लियर है, और आपका डेनोमिनेटर में एज इट इज जो है वो लिख देते हैं, दैट इज ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब यहां देखो x ये कैंसिल हो गया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको,
देखो इस क्वेश्चन में मैंने क्या बोला, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर देन रैशनलाइजिंग द न्यूमरेटर, आपने ये सॉल्व किया। उसके बाद x अप्रोचेस टू 0 है ना, अब ये वैल्यू 0 इसमें पुट अप कर दो, उसके बाद आपका वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी फैक्टराइजेशन करते हैं या रैशनलाइजेशन मेथड से कोई भी फंक्शन को सॉल्व करते हैं, पहला स्टेप तो आप रैशनलाइज करो या फिर फैक्टराइज करो, जो मेथड आप यूज कर रहे हो। दूसरा स्टेप क्या रहता है, x की वैल्यू अप्रोच कर रही है जो वैल्यू पे, जैसे 0 है तो वो वैल्यू इसमें पुट अप कर देंगे, तो वही चीज यहाँ करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, माइनस ऑफ a है, इसको एज इट इज रहने दो, और यहाँ पर देखो x की वैल्यू 0 पुट अप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा रूट a प्लस रूट a, सो इट मीन्स दैट 2 रूट a आ जाएगा। क्लियर है न्यूमरेटर वाला पार्ट। अब डेनोमिनेटर में भी सिमिलर है, वही करेंगे, यहाँ 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, या ये भी 0, यानी आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो a प्लस a आ जाएगा। ओके, यानी माइनस a इंटू 2 रूट a हो गया, और आपका डेनोमिनेटर में 2a है, ऐड कर दिए, तो यहाँ पर देखते हैं ये 2a कैंसिल हो गया, इट मीन्स माइनस ऑफ रूट a इज योर आंसर। ठीक है, तो ये क्लियर है ना, आप ऑप्शन में चेक कर लो, माइनस ऑफ रूट a, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर है। ऑलवेज रिमेंबर कि कभी भी आप रैशनलाइज करते हो या फैक्टराइज करते हो, सेकंड स्टेप क्या होता है कि वो वैल्यू को पुट अप कर दो। यहाँ पर देख रहे हैं आपका डिफाइंड वैल्यू आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया। अगर ये अनडिफाइंड आ जाता है, यानी 0/0 या इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाता, तब हम लोग वो वैल्यू को पुट अप नहीं करते, कुछ और तरीके से सॉल्व करते। क्लियर है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 31 है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। और जैसे मैंने बताया, जितने भी कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस में मैंने आपको फॉर्मूलाज कराए, सबके प्रूविंग भी है, तो वो अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। कभी कभार में भी आपको एग्जाम में प्रूविंग आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ देखो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज हुआ है, साइन कॉस और टेन इस टाइप का है ना फंक्शन। तो क्या कर सकते हैं आप, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट आप याद करो, मैं एक फॉर्मूला बताई थी, क्या था, यहाँ मैं आपको फॉर्मूलाज भी लिख देती हूँ सो दैट आप उसको रिकॉल कर लो, है ना। चलो तो यहाँ देखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाय x, इसकी वैल्यू होती है 1, और एक मैंने बताया था लिमिट x अप्रोचेस टू 0 10x बाई x, इसकी वैल्यू भी हो जाती है 1। तो ये सारे फॉर्मूलाज का यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो आपको लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अब ये वाले फंक्शन को आप ध्यान दो, यहाँ साइन x है, इधर ये भी साइन x साइन क्यूब x है, यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ 10 क्यूब x है ना। तो यानी आपको ये फॉर्मूला में लाना है, ठीक है, एक मिनट, सो दैट उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और 10x बाई x सो दैट इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका साइन x तो है, डेनोमिनेटर में अगर x आ जाए तो ये आपका ये फॉर्मूला में आ जाएगा, इन द सिमिलर वे 10x बाई x कर देंगे तो ये फॉर्मूला में आ जाएगा, ठीक है। पर ये 1 माइनस कॉस x को क्या करें, अब बताओ, ये फिर से वही वाला आपको मैं फॉर्मूला भी बताने वाली हूँ, कि जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर देखो, आप वाले चैप्टर में आपको ये वाला फॉर्मूला बार बार यूज होगा, डेट इज 1 माइनस कॉस एक्स, डेट इज 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 होता है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप याद रखना, ऑलवेज रिमेम्बर कि कभी भी आपको 1 माइनस कॉस एक्स दिखे या 1 माइनस कॉस 2x दिखे, तो वो क्या होता है 2 साइन स्क्वायर, देखो 1 माइनस कॉस एक्स रहा तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 माइनस कॉस 2x रहा तो वो क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हम लोग यूज करते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी समझ लो, क्यों कर रहे हैं, बिकॉज देखो साइन x बाई x की वैल्यू 1 होती है, तो अगर आप ये कॉस वाले टर्म को साइन में चेंज कर दिए तो ये फॉर्मूला आप ले आओगे ना, डिवाइड बाई x करके फिर मल्टीप्लाई बाई x करके, सो दैट उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर है, तो यहाँ भी वही मेथड हम लोग यूज करने वाले हैं, 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू क्या पुटअप कर देंगे, ये वाला, ठीक है ना। तो आप देखो प्रीवियस क्वेश्चंस भी इस टाइप से मैंने आपको सॉल्व करवाया ही था, तो आपको याद होगा, आप अगर सॉल्व किए हो तो प्रीवियस वीडियोस के सारे क्वेश्चंस, है ना। सो देखो 1 माइनस कॉस एक्स की जगह में ये तो डाल दिए। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखो 2 साइन एक्स है, ये 2 साइन एक्स यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बताया डिवाइड बाय आपको x करना होगा, तो क्या करते हैं थ्रू आउट आपका न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर में भी डिवाइड बाय x कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये डिवाइड बाय x कर दिए, यहाँ भी x कर दिए, और माइनस ऑफ साइन क्यूब x बाय x कर दिए, और इधर पे देखो x स्क्वायर है ना, और डिवाइड बाय x करेंगे तो ये x आ जाएगा,
ये आपका रफ एरिया हो गया, ठीक है, इधर वाला, और इधर पे +3। देखो डिवाइड बाय एक्स करेंगे तो ये एक्स क्यूब हो गया, क्लियर है ना, एक्स एक्स कैंसिल हो गया। ओके, तो जैसे मैंने बताया न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में सिंपली एक्स से डिवाइड कर रहे हैं। अब ऐसे क्यों कर रहे हैं वो भी आपको पता है क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला हम ले आएंगे, इसकी वैल्यू 1 डायरेक्ट पुट अप कर देंगे, है ना। तो यहाँ हो गया आपका 6 साइन स्क्वायर एक्स एंड डिवाइड बाई एक्स। ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ भी आप पर एक्स से डिवाइड करते हो तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इधर पे 5x स्क्वायर। तो यहाँ देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ओके, यहाँ तक क्लियर है। कुछ नहीं किए, देखो बस 1 माइनस कॉस एक्स की जगह में जैसे मैंने बताया ये फॉर्मूला सब याद रखना, वही पुटअप कर दिए। अब देखो, अब ये फॉर्मूला में लाना है, स्क्वायर है x/2 है ना, यानी आपको डेनोमिनेटर में भी क्या रहेगा, उसका स्क्वायर होना चाहिए, यानी x²/4 होना चाहिए। ये क्लियर हो रहा है मैं कैसे बोल रही हूँ। देखो यहाँ sin x/x रहता है तब उसकी वैल्यू 1 होती है, अगर हम उसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना, यहाँ देखो sin x/x का होल स्क्वायर कर दिए तो इसको क्या लिखेंगे, sin²x और बाई x², है ना, स्क्वायर कर दिए, यहाँ स्क्वायर है तो आपको ये डिजिट भी स्क्वायर होगा। इन द सिमिलर वे यहाँ जो x/2 है तो नीचे क्या रहेगा, x²/4 रहेगा ना, तो वही चीज यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो sin² x/2, सो ये फॉर्मूला में लाने के लिए हम लोग को नीचे क्या करना होगा, x²/4 करना होगा। अब देखो x तो पहले से है, एक्स्ट्रा हम लोग क्या किए, x/4 लिए है ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो रहा है ये वाला कैसे लिखे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे कराए हैं और आई होप आपको अभी तक तो समझ में आ गया होगा किस तरह से ये लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं, ताकि ये फॉर्मूला में आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इन द सिमिलर वे यहाँ पर देखो, यहाँ sin x/x है तो यहाँ कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वही होगा, है ना। अगर स्क्वायर रहता तो यहाँ नीचे x² करते हैं, ठीक है ना। अब ये वाला देखो, आपको यहाँ क्यूब है, साइन क्यूब है, और तो नीचे में भी क्या आपको चाहिए होगा, x³ करना होगा ना, ठीक है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, x³ कर देंगे। अब देखो यहाँ एक्स्ट्रा किससे मल्टीप्लाई किए, x² से किए ना, बिकॉज x तो पहले से था तो एक x² आपको मल्टीप्लाई में दे देंगे, ठीक है ना। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला आपका हो गया साइन क्यूब वाला, और माइनस ऑफ x है तो उसको एज इट इज जो है उसको रहने दो। इसमें भी 10x/x की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पर तो आपका क्यूब है 10³ यानी आपको डेनोमिनेटर में x³ चाहिए होगा, तो लिख देते हैं x³, ठीक है ना। लिखने में क्या है, लिख देते हैं, ओके। अब देखो लिख तो दिया मैंने, पर यहाँ पर तो सिर्फ x था, अब x² से मल्टीप्लाई किए ना, यहाँ पर डेनोमिनेटर में मतलब कि डिवाइड किए ना इससे, तो मल्टीप्लाई भी तो करेंगे। क्लियर हो रहा है। इन द सिमिलर वे माइनस ऑफ 6 sin² x। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, x साइन स्क्वायर है तो डेनोमिनेटर में क्या रहना चाहिए, x² रहना चाहिए, तभी इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है ना। तो x² कर दिए, अब एक्स्ट्रा आपका x आ रहा है तो मल्टीप्लाई बाई x कर दिए, और आपका बाकी जो है उसको लिख दो बस। यहाँ तक क्लियर है। आई होप कोई डाउट नहीं होगा, समझ में आ रहा होगा क्यों यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं और क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को देख लेना और क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करना। एक बार तो यहाँ देख ले रहे हो और क्वेश्चन को दोबारा खुद से अपने से बनाना, आपको क्लियर होगा कि क्यों कर रहे हैं, और कोई डाउट है तो यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। अब सारे क्वेश्चंस बना जाना ना, जितने भी आर डी शर्मा के क्वेश्चंस हैं, और या तो आप कॉन्सेप्ट वाला ही वीडियो देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो ये तो हो गया सारा चीज अभी तक। अब क्या करें नेक्स्ट, यहाँ देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है ना। अब देखो यहाँ जो जितने सारे फंक्शंस है, आपका न्यूमरेटर वाला पोर्शन देखो सम में है, फिर माइनस है, यानी अलजेब्रा ऑफ लिमिट याद करो आप। कोई भी दो फंक्शन अगर सम में रहता है या डिफरेंस में रहता है और लिमिट बाहर में, तो वो किसके इक्वल रहता है, लिमिट सारे फंक्शन में आ जाते हैं, है ना। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। देखो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। अगर सपोज कर लो अलजेब्रा ऑफ लिमिट में मैंने क्या बताया था, देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अगर कोई दो फंक्शन है f(x) है, मल्टीप्लाई में है या प्लस में है, या तो डिफरेंस में है या तो प्रोडक्ट में है, बहुत सारा था तो उसमें आप देख लेना, 5-6 तो था इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, ठीक है ना। तो सपोज कर लो सम में है, ठीक है, दो फंक्शन है और ये सम में दिया हुआ है, तो ये किसके इक्वल होता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f(x) और प्लस में क्या रहता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ये मैं आपको अलजेब्रा ऑफ लिमिट में ये चीज आपको पढ़ाई थी,
है ना, कि अगर कोई दो फंक्शन सम होगा या तो डिफरेंस होगा या तो प्रोडक्ट होगा तो लिमिट जो रहेगा वो सेपरेट सेपरेट इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी वही चीज हम लोग करने वाले हैं। ये जो आपका लिमिट है x अप्रोचेस टू 0 पहले वाले टर्म के साथ आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर, तो यानी ये वाले की वैल्यू 1 हो गई और आपका रिमेनिंग क्या रह जाएगा 2x/4। तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर आप देखो 2x/4 और x की वैल्यू यहाँ पर देखो तो x अप्रोचेस टू 0 है ना, तो यहाँ पर 0 भी पुट अप कर देंगे। जहां आपको x दिखेगा ये वाला सारा टर्म, जैसे -(x) और -(3x3) है, यहाँ x की वैल्यू में 0 पुट अप कर देंगे। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये सब की जगह में 1 हो जाएगी। क्यों होगी आपको क्लियर हो रहा है, बिकॉज ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। इन द सिमिलर वे आपको डेनोमिनेटर में भी देखो, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ 0 पुट अप करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और आपका रिमेनिंग जो बचेगा, जैसे ये सारा, इसमें क्या करेंगे x की वैल्यू 0 पुट अप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले वाला देखते हैं, पहला वाला टर्म देखो 2x/4 आएगा, x की वैल्यू 0 पुट अप कर दिए तो यहाँ पर हो जाएगा 0 × 1 यानी 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर आप देखो नेक्स्ट टर्म देखो क्या है 2 और sin x/x, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और लिमिट है तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +2। सेकेंड टर्म क्लियर है। थर्ड वाला टर्म देखो, ये देखो sin³ x/x³ है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और ये आपका x² था ना एक्स्ट्रा में मल्टीप्लीकेशन में, अगर x की वैल्यू 0 पुट अप कर देंगे तो -0 हो जाएगा। आई होप आपको सारे चीज समझ में आ रहा होगा, एक एक वर्ड जो मैं आपको बोल रही हूँ, है ना। यहाँ देखो -0 हो जाएगा और +0, ठीक है ना। तो सिंपली देखो x वाला जहां पोर्शन आपको दिखा ना, वहां पर x की वैल्यू 0 पुट अप कर दी और आपको जहां sin x/x के टर्म में इस तरह से दिखा या tan x/x के टर्म में उसकी जगह 1 पुट अप करें। अब ऐसे क्यों कर रहे हैं आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट वाला फॉर्मूला पढ़े हो, उसका प्रूफिंग भी मैंने बताया, तो वो भी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। सॉल्व कर लेना, खुद से करना, बना के एक बार देख के कर लेना अगर आपको नहीं आता है तो। जैसे sin x और tan x का उसमें एक्सपेंशन यूज हुआ है, उसके बाद से उसको हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आपका डेनोमिनेटर में देखो, इसकी जगह में 1 हो गई, ये आपका x² है, तो x की जगह में 0 मैंने जैसे बताया पुट अप करेंगे तो ये आपका फर्स्ट टर्म डेनोमिनेटर वाला 0 हो गया, ओके। और देखो -6 × 1 ये भी आपका 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर इस तरह से आएगा 0 - 0 और प्लस में देखो क्या है, यहाँ देखो 1 है और इधर -5x² है, x की जगह क्या डालेंगे 0 पुट अप करेंगे, +1 हो गया, यहाँ आ जाएगा +1 और -0, ठीक है। तो ये आ गया 2, दैट इज योर आंसर, ओके। तो ऑप्शन में आप चेक कर लो, 2 इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। सो देखो ये क्वेश्चन कुछ खास नहीं था, इस क्वेश्चन में देखो बस आपको ये फॉर्मूला का यूज करना है। आपको ये याद रखना है sin x/x और tan x/x की वैल्यू 1 होती है और लिमिट कौन से वैल्यू पर अप्रोच कर रहा है, देखो x अप्रोचेस टू 0। कभी कभार इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा रहता है ना, देखो ये तो रहता है sin x/x, पर आपको ये ध्यान में रखना है कि इट अप्रोचेस टू 0 पे अप्रोच करता है तभी उसकी वैल्यू लिमिट, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट की वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। कभी कभार क्या रहता है कुछ और नंबर दे दिया, सपोज x अप्रोचेस टू सम कोई और नंबर, सपोज π/2 समथिंग एल्स, है ना, तब हम लोग क्या करेंगे चेंज करते हैं उसकी वैल्यू, डाटा अप्रोचेस टू 0 लाते हैं तभी उसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना, जो भी आप फॉर्मूलास पढ़ते हो ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है ना। और ये हो गया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, अच्छा क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं था उस क्वेश्चन में, पर आप प्रैक्टिस कर लेना सो दैट कि आपको कहीं एग्जाम में दिक्कत ना आए। अभी आप अच्छे से क्लैरिफाई करो सारा डाउट, अगर कोई भी डाउट है कमेंट करो, और अदरवाइज सारे अगर वीडियोस आप क्वेश्चंस बना लोगे उसके बाद डाउट का सवाल ही पैदा नहीं होता है ना, आपको समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, देखो क्या है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू π/2, ओके, 1 - sin थीटा डिवाइड बाय π/2 माइनस ऑफ थीटा cos थीटा इज, एंड दीज आर दी ऑप्शंस, ओके। अब इसको कैसे सॉल्व करें, देखो यहाँ क्या करते हैं ना, हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये वर्ड आपको क्लियर होगा क्या होता है। अगर सपोज कर लो नंबर 9 में यहाँ पर देखो, ठीक है, तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यूज लेते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड साइड वाला वैल्यूज आपका हो गया राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो हम लोग इसमें विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या लिख देंगे, यहाँ पर इट मीन्स दैट थीटा की वैल्यू अब हम लोग क्या पुट अप करेंगे π/2 माइनस ऑफ h,
क्लियर हो रहा है? लेफ्ट हैंड लिमिट में जो भी वैल्यूज रहता है वो लेस देन पाई बाय 2 रहता है, इसीलिए हम लोग थीटा की वैल्यू क्या पुटअप करेंगे, पाई बाय 2 माइनस ऑफ h। ओके, सो यहाँ पर देखो लिमिट और आपका h अप्रोचेस टू 0 होगा, ठीक है ना। तो 1 माइनस साइन और थीटा की वैल्यू जैसे मैंने बताया क्या पुटअप करना होगा आपको, पाई बाय 2 माइनस ऑफ h, ठीक है। डिवाइड में आपका ये है पाई बाय 2 माइनस ऑफ थीटा, फिर से थीटा है, थीटा की वैल्यू की जगह ये पुटअप कर दो, डेट इज पाई बाय 2 माइनस ऑफ h, ठीक है ना। और आपका ये हो गया cos थीटा, थीटा हो गया आपका पाई बाय 2 माइनस ऑफ h, ठीक है। यहां तक क्लियर होगा? देखो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ओके 1 माइनस, यहां देख रहे हैं साइन 90 माइनस h है ना। अब याद करो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे, 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। देखो 90 मतलब आपका पाई बाय 2 है ना, ये 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा। तो 1 माइनस cos थीटा ये आपका हो गया, ठीक है। तो आपका न्यूमरेटर वाला पार्ट तो क्लियर होगा। डेनोमिनेटर में देखो इसको जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल कर दिए, ये वाला पोर्शन और आपका h आ गया। और इधर पे देखो cos 90 माइनस थीटा क्या पढ़ा है आपने, sin थीटा होता है, यानी sin h हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ फिर से देखो 1 माइनस cos h, अभी तुरंत मैंने फॉर्मूला बताया क्या होता है बताओ, 1 माइनस cos x, इसकी वैल्यू क्या होती है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ये फॉर्मूला को दोबारा यूज करने वाले यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, 2 साइन स्क्वायर, अब यहाँ x था, यहाँ h है ना, तो h बाई 2, ठीक है। और डिवाइड में आपका ये हो गया h साइन h, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब देखो ये आपका कांस्टेंट 2 है ना, तो ये बाहर आ जाता है लिमिट के। ये भी मैं आपको अलजेब्रा ऑफ लिमिट में पढ़ाई थी कि कोई भी कांस्टेंट नंबर अगर वो प्रोडक्ट है कोई फंक्शन के साथ तो कांस्टेंट को बाहर ले आते हैं सिंपली, और कुछ नहीं, ठीक है। ठीक है, ये था। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर h बाई 2 है, फिर से वही चीज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में क्या पढ़ा था आपने, साइन x बाई x की वैल्यू 1 होती है, यहाँ स्क्वायर है ना तो h बाई 2, तो डेनोमिनेटर में हम लोग क्या चीज से डिवाइड करेंगे बताओ, h बाई 2 है ना, इसका होल स्क्वायर यानी h स्क्वायर बाई 4, ठीक है। अब यहाँ डिवाइड किए हैं तो मल्टीप्लाई भी तो करेंगे, ठीक है ना, ये हो गया। अब h यहाँ पर देखो, यहाँ साइन h है, अगर हम लोग साइन h बाई h के टर्म में लाना है तो इसका डेनोमिनेटर में क्या चाहिए, h चाहिए, तो h से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। अब डिवाइड किए हैं तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, क्लियर हो रहा है? अब यहाँ पर फिर से देखो, यहाँ पर देखो लिमिट अगर सपोज कर लो x अप्रोचेस टू 0, दो फंक्शन है f(x) बाई gx, रैशनल फंक्शन है, डिवाइड में है, क्या होता है ये किसके इक्वल रहता है, लिमिट सेपरेट लिख देते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f(x) और फिर से लिमिट x अप्रोचेस टू 0 gx। क्लियर है? ये चीज यहाँ भी करने वाले हैं, आपका लिमिट इसके साथ भी आ जाएगा, न्यूमरेटर वाले पोर्शन के साथ और डेनोमिनेटर वाले के भी साथ, ठीक है ना। तो 2 इंटू, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पर देखो h स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी h स्क्वायर है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, और इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, यानी आपका रिमेनिंग ये 4 बच गया और ये बाहर में 2 था, यानी 2/4, और ये वाला लिमिट वाला पोर्शन वो तो 1/1 ही हो गया, ठीक है। तो इसको आप कैंसिल आउट कर दो, दैट इज 1/2 इज योर आंसर। क्लियर है ना? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, 33 ये आप याद रखना कैसे सॉल्व किए, सिंपली हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लिए, उसके बाद sin x बाई x वाले टर्म में ले आए हैं, देख रहे हैं। और ये वाला जैसे मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला, ये वाला साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ये सारी चीज आपको याद होनी चाहिए। देख रहे हो यहाँ पर यूज हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री में जो पढ़े थे सारे फॉर्मूलास, तो सारे को एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। द वैल्यू ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 2 sec x माइनस और 10x is and these are the options। ओके, सो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सर जैसे मैंने सबसे पहला मेथड आपको बताया है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि कोई भी फंक्शन को क्या करेंगे, सबसे पहले डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करके देखेंगे, तो उसी मेथड से सॉल्व करके देखते हैं, यानी x की वैल्यू पाई बाई 2 पुट अप करके देखते हैं, है ना। तो देखो x की वैल्यू जब आप पाई बाई 2 पुट अप करोगे, sec पाई बाई 2 माइनस 10 पाई बाई 2, तो क्या देखेंगे, इंफिनिटी माइनस ऑफ इंफिनिटी आ जाता है, जो कि आपका इनडिटरमिनेंट फॉर्म है ना। तो क्या करेंगे, इसमें इनडिटरमिनेंट फॉर्म में आ जा रहा है, तो हम लोग कोई और मेथड यूज करेंगे। ओके, सो क्या करते हैं, इसमें हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, यानी x की जगह में क्या पुट अप करेंगे, पाई बाई 2 माइनस ऑफ h, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं x इक्वल टू क्या पुट अप करेंगे, पाई बाई 2 माइनस ऑफ h,
ओके, तो यहाँ पर देखो x अप्रोचेस टू पाई बाई 2 है, तो आपका h कौन से वैल्यू पर अप्रोच करेगा, तो देखो x अप्रोचेस टू पाई बाई 2, देन देखो x की वैल्यू पाई बाई 2 यहाँ पुटअप करते हैं, यहाँ पर देखो x की वैल्यू जो पाई बाई 2 पुटअप करेंगे तो h अप्रोच करेगा 0 की ओर। देखो ये वाला आपको जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है, अब हम लोग इसका h के टर्म्स में लिखेंगे ना, तो आपका लिमिट h अप्रोचेस टू 0 रहेगा। क्लियर है, लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, तो यहाँ बताओ क्या हो जाएगा, सेक पाई बाई 2 माइनस ऑफ h, ओके, और माइनस ऑफ, और यहाँ पर हो जाएगा 10 पाई बाई 2 माइनस ऑफ h। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब देखो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, सेक आपका 90 माइनस थीटा, अब याद करो 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक h हो जाएगा, और माइनस ऑफ यहाँ पर कॉट h। क्लियर है यहाँ तक, कॉसेक h को आप क्या बोलते हो, आपको याद होगा, कॉसेक x इक्वल टू होता है 1 बाई साइन x, ठीक है, और यहाँ पर कॉट है, कॉट x को क्या बोलते हैं, cos x बाई साइन x लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर देखो 1 माइनस कॉस x और डिवाइड बाई साइन h। क्लियर है, एंड विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ फिर से देखो 1 माइनस कॉस h आ गया ना, अभी तुरंत मैंने फॉर्मूला बताया था, 1 माइनस कॉस x की जगह में क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ठीक है ना, तो ये वाला फॉर्मूला देख रहे हैं बार बार यूज हो रहा है, जैसे मैंने बताया कि आपको याद रखना है और कैसे अप्लाई करना है, उसके बाद वाला स्टेप भी आपको पता होगा, अभी कितनी बार किए हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर h बाई 2, और नीचे में आपका साइन h। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ देखो साइन स्क्वायर है ना h बाई 2, क्या करेंगे 2 को बाहर ले लेते हैं, अभी बताओ h बाई 2 है, स्क्वायर कर दिया यानी h स्क्वायर बाई 4। देखो ये इतनी बार अभी तक मैं यूज कर रही हूँ, आई होप आपको अभी तक समझ में आ गया होगा, है ना। डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी वही चीज से कर देते हैं, और इन द सिमिलर वे आपका डिनोमिनेटर में साइन h बाई h है, डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब देखो फिर से वही चीज, इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, यहाँ पर एक h कैंसिल आउट कर दो, और आपका h है, h अप्रोचेस टू 0 था, तो यहाँ 0 पुटअप करेंगे तो इसके आंसर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर हो रहा है, देखो ये वैल्यू आपका 1 हो गया, यहाँ पर 0 हो जाएगा क्योंकि h की जगह में 0 पुटअप करेंगे, और डिनोमिनेटर में भी आपका 1 है। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखो डी इज द आंसर। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्या किए हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट यूज किए हैं, उसके बाद में आपका ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आ गया, ठीक है, और उसके बाद ये सारे फॉर्मूलाज यूज किए है ना, और उसके बाद साइन एक्स बाई एक्स वाला जो फॉर्मूला था अभी जैसे मैंने डिस्कस किया था वो वाला है। आई होप क्वेश्चन नंबर 34 भी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, n डिवाइडेड बाय क्या है, n प्लस 1 माइनस ऑफ n इक्वल्स। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखो ये फैक्टोरियल है, ठीक है, यहाँ पर फैक्टोरियल छूट गया है। ओके, अब यहाँ देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपका देखो n अप्रोचेस टू इंफिनिटी है, ये आपका n फैक्टोरियल है, और आपका डिवाइड में n प्लस 1 फैक्टोरियल है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 और यहाँ पर n फैक्टोरियल। ठीक है, तो ऐसा क्यों लिख रही, n प्लस 1 फैक्टोरियल है ना, इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, उससे कम होगा। जैसे यहाँ पे देखो, और यहाँ देखो 4 फैक्टोरियल रहता है, तो उसके पहले वाला टर्म क्या है, 3 होगा, तो यानी कि आप 4 में 1 माइनस किए, उसी तरह से n प्लस 1 में माइनस 1 करेंगे तो n आएगा ना, तो इसलिए n फैक्टोरियल। ठीक है, और माइनस ऑफ n फैक्टोरियल है आपका। अब देखो डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं, यहाँ भी है न्यूमरेटर में भी, तो कैंसिल आउट हो गया ना, n फैक्टोरियल आपको कॉमन आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो वो कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, आपका यहाँ n फैक्टोरियल है और n फैक्टोरियल कॉमन ले लिए, तो आपका रिमेनिंग क्या बच गया, n प्लस 1 माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ माइनस 1 ये कैंसिल आउट हो गया, यानी लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 बाई n आ गया। अब देखो n की वैल्यू इंफिनिटी पुट करो, 1 बाई इंफिनिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, तो 0 इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आ गया होगा आपको क्वेश्चन नंबर 35 कैसे सॉल्व किए। देखो ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ये भी सेम क्वेश्चन था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 35 में भी और 25 में सिमिलर क्वेश्चंस थे। आप देखना ये चीज, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ भी देखते हैं आपको फैक्टोरियल वाला टर्म्स में है, तो हम लोग क्या करेंगे उसी तरह से लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो देखो मैंने क्या बताया था, कभी भी इंफिनिटी वाला क्वेश्चन जब भी रहे ना कि n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इस टाइप का कभी भी गिवन हो, क्या करना होगा आपको 1/n के टर्म्स में ले आना होगा, सो दैट उसकी जब वैल्यू आप इंफिनिटी पुट अप करोगे तो 1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो इसका n+2 फैक्टोरियल है, तो उसका प्रीवियस टर्म क्या होगा, -1 कर देंगे, करेंगे ना, तो यानी n+1 आएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, n+2 और n+1 फैक्टोरियल, ठीक है। ये वाला n+1 फैक्टोरियल, इसको एज इट इज रहने दो। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो देखो आपका n प्लस फैक्टोरियल यहाँ भी है, यहाँ भी आपका डिनोमिनेटर में भी ले आएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो देखो सेम सिमिलर इसको भी, इसका प्रीवियस वाला टर्म बताओ, n+2 -1 यानी n+1 फैक्टोरियल और माइनस ऑफ n+1 फैक्टोरियल, ठीक है। n+1 फैक्टोरियल आप कॉमन ले लो, कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका रिमेनिंग क्या रह गया, n+2 + 1 और डिवाइड में n+2 -1, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n+3 और डिवाइड बाई n, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब जैसे मैंने बताया कि लिमिट इंफिनिटी वाले क्वेश्चन जब भी रहेंगे क्या करना होगा आपको, 1/n के टर्म्स में लाना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी आप n से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 1 + 3/n। अब क्या करो, आप n की वैल्यू इंफिनिटी पुट अप कर दो, यहाँ पर देख रहे हैं 3/इंफिनिटी, इसकी वैल्यू 0 हो गई, यानी 1 इज द आंसर। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होगा, अगर डाउट है तो कमेंट करो, है ना। और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज आप ये सेम चैनल का नाम सर्च करना, वहां ज्वाइन हो जाना, ठीक है। सो देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखो, यहाँ फिर से देख रहे हैं आपका x अप्रोचेस टू इंफिनिटी है ना, यहाँ देखो x अप्रोचेस टू इंफिनिटी है ना, तो जैसे मैंने बताया कि कभी भी x अप्रोचेस टू इंफिनिटी रहे तो फंक्शन को क्या करना होगा, आपको 1/x इस टर्म में ले आना होगा। जैसे 1/x की वैल्यू इंफिनिटी पुट अप करोगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज करने वाले हैं। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आपका x + 1/10 है ना, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, थ्रू आउट x से डिवाइड कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्लियर हो रहा है। देखो यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो देखो इसकी वैल्यू अगर डिवाइड बाई x करते हैं तो ये आ जाएगा 1 + 1/x टू द पावर ऑफ 10, और ये भी आ जाएगा उसी तरह से 1 + 2/x टू द पावर ऑफ 10। अब तो कहाँ तक गया है, 1 + 100 टू द पावर ऑफ 1 + 100/x टू द पावर ऑफ 10, है ना। डिवाइड बाई x कर दिए बस, और कुछ नहीं। डेनोमिनेटर में भी आप वही चीज करोगे, डिवाइड बाई x कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 + 10/x टू द पावर ऑफ 10, ठीक है। अब क्या करो, आप x अप्रोचेस टू इंफिनिटी है ना, आप इंफिनिटी ये वैल्यू पुट अप कर दो, यहाँ पुट अप कर देते हैं तो इसकी वैल्यू क्या देख रहे हैं, 1 आ जाएगी, यहाँ भी 1 आ जाएगा, यानी 1 1 1 कहाँ तक रहेगा, अप टू 100 तक देख रहे हैं ना, 100 टर्म तक है, यानी 100 टाइम्स रहेगा। और आपका डेनोमिनेटर में भी देखो क्या है, इसकी वैल्यू तो आपको इंफिनिटी पुट अप करोगे तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, यानी 1 + 0 डिवाइड बाई 1 आएगा, ठीक है। अब बताओ 1 1 1 100 टाइम्स तक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ये क्लियर हो रहा है ना। देखो दो टर्म रहता 1 + 1 तो क्या बोलते 2 होता, अगर 1 + 1 + 1 रहता 3 टर्म तो वैल्यू 3 होता, उसी तरह से 1 + 1 1 + 5 तक रहता तो 5 होता, समझ रहे हो। ये तो बहुत बेसिक सा चीज है, 100 टाइम्स तक है तो 100 हो गया आंसर, है ना। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 37। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ये लास्ट क्वेश्चन है और आपका लिमिट वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। देखो मैंने कॉन्सेप्ट भी करवा दिए, एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी करवा दिए, आरटी शर्मा के एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हो गए, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, है ना। तो आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है तो वो कमेंट करो कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। अदरवाइज मैं वैसे प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने वाली हूँ, जैसे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, ओके तो स्टार्ट करेंगे। ओके सो स्टे ट्यून विद माय चैनल और इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करें, ठीक है ना। तो यहाँ देखो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी है ना, तो जैसे मैंने बताया इंफिनिटी वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, अब डिवाइड कर देना है, 1/n के टर्म्स में ले आना है यहाँ, क्योंकि यहाँ n है, x रहता तो 1/x के टर्म में ले आते, ठीक है ना। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, ये जो आपको न्यूमरेटर वाला पोर्शन है ना,
सम ऑफ नेचुरल नंबर है। अब बताओ सम ऑफ नेचुरल नंबर आपने क्या पढ़ा था, मैंने बताया तो ऑलरेडी, आपको ये सारे वैल्यूज याद रहना चाहिए, सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर इसकी वैल्यू होती है n+1/2, ठीक है। और आपका डेनोमिनेटर में तो पहले से n+2 था, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर की वैल्यू n+1/2 कहाँ से आई है आपको पता चला। तो यहाँ मैं फिर से बता देती हूँ उसका सम, देखो कैसे निकाले हैं। सिंपल क्या देख रहे हैं, ये एपी सीरीज है, एपी आपको क्लियर हो रहा है क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो उसका सम निकालना पड़े हो ना ये सीरीज का, जिसका फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2 a+l, n हो गया आपका nth टर्म, a हो गया आपका फर्स्ट टर्म, l हो गया लास्ट टर्म, ठीक है ना। तो n/2 nth टर्म तक है, a हो गया आपका फर्स्ट टर्म डेट इज 1 और लास्ट टर्म n है, तो इसका सम निकल गया ना, सम ऑफ नेचुरल नंबर डेट इज n+1/2, ठीक है। तो ये इसकी जरूरत नहीं थी, आई होप ये आप जिनको नहीं पता होगा वो समझ गए होंगे। और एपी वाले क्वेश्चंस भी देख लेना, और एपी वाले क्वेश्चंस भी मैंने करवा दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, वो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखो ये वाला पोर्शन तो हो गया, और -n/2 यहाँ भी है, तो एज इट इज लिख देते हैं। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, कुछ कॉमन है क्या, यहाँ पर देखो n/2 दोनों में है ना, तो n/2 कॉमन ले लेते हैं, और आपका रिमेनिंग क्या बच गया, देखो n+1/n+2 और -1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये आपका n/2 हो गया। अब देखो इसको डिवाइड करो, ये n+1 और यहाँ पर आपको एलसीएम लिए, तो ये हो गया -n-2 डिवाइड बाई n+2, ठीक है ना। तो यहाँ देखो ये कैंसिल आउट हो गया, इधर पे आ गया -1 और ये वाला, यानी आपका रिमेनिंग पोर्शन जो रह गया वो लिख देते हैं n/2 और मल्टीप्लाई में क्या है, देखो -1 डिवाइड बाई n+2, ठीक है ना। यानी कांस्टेंट वाला टर्म आप बाहर ले आओ, डेट इज -1/2, ठीक है। और यहाँ पर लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n/n+2 आ गया। यहाँ तक क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं होगा। अब जैसे मैंने बताया कि इंफिनिटी वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, आप क्या करो, डिवाइड बाय n कर दो, न्यूमरेटर में भी डेनोमिनेटर में भी, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, आपका यहाँ पर हो गया कांस्टेंट जो टर्म है -1/2 लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यहाँ तो 1 हो गया, n/n डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका डेनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 + 2/n, ठीक है। तो ये हो गया -1/2, और यहाँ देखो इसकी वैल्यू 2/इंफिनिटी, इंफिनिटी वैल्यू पुट अप कर रहे हैं, इसकी वैल्यू 0 हो गई, यानी 1 आ गया, तो -1/2 इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन में आप चेक कर लो, देखो -1/2, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन और अपने फ्रेंड से जरूर से शेयर करो, और प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ठीक है ना। चलो कीप प्रैक्टिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय एंड कीप प्रैक्टिस।